का हो जाए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूं। देखो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स आप लोगों को मालूम होगा कि आगे का पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे कि यदि दो पॉइंट है ए और बी, यदि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये दो पॉइंट ए और बी है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। कैसे हम लोग डिस्टेंस ए और बी का निकाल सकते हैं? एक क्विक रिवीजन हो जाए इसका। ओरिजिन हो गया ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ए और पॉइंट बी। याद होगा ए से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से, सपोज कर लो इसका नाम दे दिया जाए एम, बी से भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं बी एन, और एसी परपेंडिकुलर और कंस्ट्रक्शन वाइज क्या कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने? ए एम is drawn perpendicular on OX, BN perpendicular on OX, and AC is drawn perpendicular on BN. अभी ये एक राइट ट्रायंगल बना, ए एन का लेंथ हो जाएगा y1, dn का लेंथ हो जाएगा y2, y कोऑर्डिनेट है तो y2 हुआ ना, और am y1, OM का लेंथ होगा x1। ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस x1, OL का लेंथ हो जाएगा x2, x2, तो mn का लेंथ होगा x2 माइनस x1। जब mn x2 माइनस x1 होगा तो AC का भी लेंथ x2 माइनस x1 होगा, यानी कि AC is equal to mn and that is equal to x2 minus x1। उसी तरह bn, am और cn इक्वल होगा, ये डिस्टेंस y1 होगा
चूंकि ए एम y1 है और बी एन का लेंथ हो जाएगा आपको y2। तो BC का लेंथ बताइए, BC का लेंथ हो जाएगा y2 माइनस y1। देखिए BC का लेंथ जो होगा वो y2 माइनस y1। अभी राइट ट्रायंगल एबीसी में देखा जाए, राइट ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे तो पाइथागोरस में लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल ABC, AB square is equal to AC square plus BC square plus BC square। AC यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BC यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आया डिस्टेंस फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट -1,3 है, जबकि बी का कोऑर्डिनेट 2,5 है और हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट बी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें हम x1 y1 x2 y2 किसी को भी मानो, ये भी x1 y1 हो सकता है या इसको x1 y1 मानो तो x2 y2 मानना पड़ेगा, किसी को भी माना जा सकता है। यदि देखा जाए तो यहाँ पे मान लो x1 y1 x2 y2 मान किसी को भी मानोगे तो -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा -1 -2 -3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, यानी यहाँ आएगा 9 प्लस 4। ए बी का लेंथ हुआ जी अंडर रूट 13 यूनिट। ऐसा ही पढ़े थे ना। इसी तरह से इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता कि डिस्टेंस मालूम और देखिए क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये चीज
पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ख्याल रखना है। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स लेंगे, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लेंगे, गुड मॉर्निंग आदित्य राज, दिव्यांशु गुड मॉर्निंग, मानसी गुड मॉर्निंग, ईशा गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो यहाँ पे मान लो कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ये पहले समझ पता होगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट, जैसे ये मान लो -2, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका निश्चित रूप से 0 होगा। और यहाँ पे सपोज कॉमा 0 है, ये कॉमा 0 है। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ न कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और वाई एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट आप लेते हो, पॉइंट पर उस पॉइंट पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट चाहे कुछ भी। यदि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेते हो तो इधर भी एक्स कोऑर्डिनेट 0, एब्सिसा 0, जबकि वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट इसका नेगेटिव। ये ख्याल रखना है, वाई एक्सिस पे एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पे आपको कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट का 0 होता है। मान लीजिए कि आपको वो पॉइंट निकालना है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स on the x-axis, on the x-axis, which is equidistant from points A, from point A having coordinate 3, 5 and B having coordinate -2, 7। हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो ए से भी उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पे डी। मान लिया जाए यानी कि वो पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे है रहे तो एक्स एक्सिस का होने पर होने का मतलब हो गया कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट P है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या लिखें? मान लिया कि इसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो a, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो सर्टेनली 0 क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट है। और इस पॉइंट से जितनी दूरी पे a है उतनी ही दूरी पे b है। अब वो पॉइंट यानी कहने का मतलब वो क्या कि हम लोग पहले क्या कर लेंगे, लेट द गिवन पॉइंट ऑन द x एक्सिस b on x-axis D, P and whose coordinates are x, 0. According to question, PA and PB are equal. P से A की दूरी और P से B की बराबर है। तो P से A का डिस्टेंस और B का डिस्टेंस बराबर है, यानी कि क्लियर इंडिकेशन है कि हमें यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है।
तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट हम लोग लेट कर चुके हैं, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर भी इस फॉर्मूला को तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेमी फॉर्मूला, स्क्वायर को दोनों तरफ स्क्वायर करके स्क्वायर को हटा दो। तो क्या PA इज इक्वल टू PB है, तो क्या हम लोग PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। PA का वैल्यू आप देखो, PA का वैल्यू क्या हो जाएगा? PA का रेजिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, यानी P और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी x माइनस माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 7 टू द होल स्क्वायर, 0 माइनस 7। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर 25। इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 7 7 जा 49। अभी देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x माइनस 6x और इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x, यानी माइनस 10x। 25 प्लस 9 34, 34 उधर जाएगा तो माइनस 34 हो जाएगा, और 49 प्लस 4 यानी कि प्लस 53, मेरे ख्याल से ये आएगा। तो माइनस 10x इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 90 प्लस 90, तो x इज इक्वल टू माइनस 1.9। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिला 1.9, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, जस्ट टच कर रहे हैं, क्योंकि 10th में अभी अभी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि क्विक रिवीजन हो जाए बस, और क्या। उसके बाद कोऑर्डिनेट का बेसिक सुन लो। फिर देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम लोग पढ़ना था 10th में सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार डेरिवेशन उसका देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरे ख्याल से संडे को 7:30 का टाइमिंग दिया हुआ था सब। चलिए देखिए, सेक्शन फॉर्मूला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इसको डिराइव भी करते हैं और दो चार क्वेश्चन।
सेक्शन फॉर्मूला में भी आपको दो पॉइंट्स के बीच इसी लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड करता है तो उनका रेशियो भी निकाला जा सकता है और कोऑर्डिनेट भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट भी। मान लिया जाए कि एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। एक बार कीजिए आप लोग, मेरे ख्याल से कीजिएगा तो बेहतर होगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। मान लिया हमने कि इसमें कोई एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए एंड बी, बी का कोऑर्डिनेट x2y2 और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेते और इसके बीच कोई पॉइंट P है जो A को B को डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो, m/n के रेशियो, यानी P पॉइंट का AP और PB का रेशियो m/n, ये चीज हमें गिवन है। AP और PB का रेशियो दिया हुआ है। पॉइंट P यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालना होता था, तो मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बी x, y। अब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने x, y मान ले, तो इसी x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये दिया हुआ है P पॉइंट AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोग ये पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लो। मान लिया P का कोऑर्डिनेट x और y है। अब इस x और y का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, जैसे A से भी हमने एक परपेंडिकुलर डाला, B से भी एक परपेंडिकुलर डाला, एक परपेंडिकुलर का नाम OM दे दीजिए, का नाम BN दे दीजिए और एक परपेंडिकुलर P से डाल दो PL, फिर इससे भी एक परपेंडिकुलर डाल दो AC, इससे भी परपेंडिकुलर डाला गया PD। कंस्ट्रक्शन लिख लिया जाए। कंस्ट्रक्शन में आपको आ गया क्या क्या चीज कि AM is drawn perpendicular on OX, BN भी परपेंडिकुलर डाले हम लोग इस पे, तो OX पे एंड PL परपेंडिकुलर और OX। के अलावा AC is drawn perpendicular on PL और BD is drawn perpendicular on PD।
PD is drawn perpendicular on BN. ये कंस्ट्रक्शन होगा। तो इसमें अब निकाल लिया जाए एम का लेंथ कितना होगा, x1। ओ एल का लेंथ कितना होगा, ओ एल एक्स पढ़े एक्स, और ओ एन का लेंथ कितना होगा, ओ एन का लेंथ हो जाएगा x2। अभी जरा एम एल, ये तो रेक्टेंगल बना, ये परपेंडिकुलर, ये 3 एंगल 90 का है, तो ये भी एक रेक्टेंगल और AC LM भी रेक्टेंगल। तो ML और AC बराबर होगा ना, तो AC इज इक्वल टू ML लिखे, तो ML का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, x माइनस OM यानी कि x1। देख लो समझ में आ रहा है। ML को आप OL माइनस OM लिखोगे तो OL है x और OM है x1, यानी कि यहां लिख सकते हैं हम लोग x माइनस x1। उसी तरह से ln का लेंथ निकालना है, तो ln का लेंथ भी निकालना है, ln एक लिख दे रहे हैं, ln इज इक्वल टू OL माइनस OL, ON माइनस OL। अब ON का लेंथ कितना होगा, x2, OL का लेंथ कितना, x1। तो क्या इसको लिख दें यहां पर डायरेक्ट, ln बराबर PD and both are equal to x2 minus x। उसी तरह से इधर AM हो गया, इधर कर देगा, इधर से AM होगा y1 और PL होगा y, जबकि BN का लेंथ हो जाएगा y2। तो आपसे पूछा जाए कि PC का लेंथ क्या होगा, तो देखो भाई इधर को सोल्यूशन हम दिखा दो। AM कितना है y1 और PL कितना है y, तो क्या AM और CL बराबर होगा, CL और AM का लेंथ बराबर होगा, और वो होगा कितने, y1। PL का लेंथ होगा, PL का लेंथ हो जाएगा y। तो क्या इससे PC का लेंथ निकाल सकते हैं, PC का लेंथ हो जाएगा PL माइनस CL, PL माइनस CL। PL हो गया आपका कितना, y, y माइनस CL y1। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, PC का लेंथ आया y माइनस y। ठीक है, अभी आइए BD का लेंथ निकाला, तो PL और DN बराबर होगा, यानी कि PL और DN, DN और PL जो कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है बराबर होगा कितने के, PL का लेंथ y है तो DN का भी लेंथ y होगा, और BN का लेंथ कितना, तो y2, BN का लेंथ y2। अब यदि आपसे BD का लेंथ पूछा जाए तो BD का लेंथ क्या लिखो, BN माइनस DN, DN माइनस DN।
यानी कि y2 माइनस y, यहाँ पे इसी का लेंथ, यहाँ पे BD का लेंथ आ गया y2 माइनस y। पावर कट, ओके। बिजली चली गई, अभी हम लोगों को देखना है कि इसमें नाउ एंड ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPD में देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर भी पैरेलल होता है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों लाइन AM, PL और BN पैरेलल है, तो इनके परपेंडिकुलर AC और PD भी आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो दोनों में एक एक एंगल तो 90 डिग्री का रहा होगा, और एक मिनट भाई, वर्टेक्स इसमें P होगा, P पहले लिखेंगे, फिर P का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इसमें B होगा, B P D। कौन सी सिमिलरिटी यहाँ काम किया, तो एंगल 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 सिमिलरिटी। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या साइड का रेशियो इक्वल लिया जा सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। होगा क्या, AP बाई PB इज इक्वल टू PC बाई BD इज इक्वल टू AC बाई PD। साइड का रेशियो इक्वल ले सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ये ट्रायंगल यदि सिमिलर हो गया तो AP का लेंथ देख लो, AP और दिया हुआ था, AP और PB का रेशियो कितना, M/N, तो AP बाई PB इज इक्वल टू M/N। PC बाई BD, PC बाई BD, PC का लेंथ कितना, y माइनस y1, y माइनस y1। अब बाई BD का लेंथ कितना, y2 माइनस y इज इक्वल टू AC, AC का लेंथ कितना, x माइनस x1, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, AC बाई PD का लेंथ x2 माइनस x। अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं M/N के साथ। यदि हम लोग कंपेयर करें यहाँ पे M/N इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx
माइनस एन एक्स वन, एन एक्स माइनस एन एक्स वन, एम एक्स टू माइनस एम एक्स, एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर, तो करेंगे तो इधर आ जाएगा एम एक्स टू, एन एक्स वन को इधर लाएंगे, प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स आर एच एस में जाएगा, प्लस एम एक्स और एन एक्स तो पहले से आर एच एस में, एक्स कॉमन ले लिया जाए, एम प्लस एन, इधर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, इससे x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला मिल गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से यदि देखें तो सिमिलरली यदि हम लोग m बाई एन को y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई से कंपेयर कर दें, सिमिलरली तो y का वैल्यू आ जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ये y कोऑर्डिनेट निकालने का हमें फॉर्मूला मिला, ठीक है ना। आइए इससे एक दो प्रॉब्लम देखा जाए। मान लिया जाए एक लाइन सेगमेंट है PQ और R पॉइंट टू 2:3 के रेशियो में डिवाइड होता है। एक लाइन सेगमेंट PQ ले लिया जाए, P का कोऑर्डिनेट कुछ भी रख लो 3,5, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया जाए -2,6 and there is a point R on PQ which divides the line segment PQ in the ratio of 2:3। तो R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R, find the coordinates of point R, let it be x, y, मान लिया R का कोऑर्डिनेट x, y। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप अप्लाई करके x और y कोऑर्डिनेट को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला याद रखें या फिर ट्रिक भी हम लोग पढ़े थे, इधर वाले रेशियो को इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड वाले रेशियो को लेफ्ट हैंड साइड वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का वैल्यू यदि निकालना है तो 2 into 6 नहीं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो इस रेशियो को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से, किसके, q के, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किधर, इधर वाले x कोऑर्डिनेट से। तो मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा आपको 2 into -2 प्लस 3 into 3 प्लस 3 into
3 बाई m प्लस n, m की जगह आपको है क्या 3 है, 2 है और n की जगह m प्लस n यानी 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 यानी 5 आएगा और नीचे भी 5 है, 5/5 यानी वैल्यू आया एक्स कोऑर्डिनेट आया हमारा क्या 1। फिलहाल सही है ना। अच्छा y कोऑर्डिनेट यदि निकालना है तो 2 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के y कोऑर्डिनेट से, यानी कि यहाँ आएगा 2 into 6 प्लस इधर वाला रेशियो को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 यानी 3 into 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, 6 to 12 और ये हो गया 5 15, 15 प्लस 12 27/5 यानी कि y कोऑर्डिनेट आया आपका कितना 5 5 या 24 5.4 और x कोऑर्डिनेट आया आपका कितना 1 यानी पॉइंट r के कोऑर्डिनेट पे 1,5.4 मिला हुआ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए जैसे एक क्वेश्चन हम लोग इसी में बनाते हैं। मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया कि आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देते हैं, यानी कि क्वेश्चन अब ये है कि आर का कोऑर्डिनेट 5.4, 1 है और आपको बताना है कि आर पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन वही है, आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। इस बार आपको निकालना है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ। लाइन सेगमेंट PQ। तो क्या करेंगे, R का दोनों कोऑर्डिनेट पता है और Q का भी कोऑर्डिनेट पता है। मान लेट पॉइंट R हमें निकालना है PR रेशियो या PR/RQ का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ये है, तो मान लो यहां पे लेट PR/RQ इज इक्वल टू M/N, यानी R पॉइंट P को डिवाइड किया किस रेशियो में, तो M/N के रेशियो में। तो लगा दो यार फिर फॉर्मूला, इसमें दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक्स कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो या फिर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यदि आप लगाते हो तो 5.4 या वाई कोऑर्डिनेट का ले लो, आसान। वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो y इज इक्वल टू यदि हम लोग यहां लिखे तो m into 6 और n into 5 प्लस n into 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे,
अरे m का इधर वाले y कोऑर्डिनेट से, n का इधर वाले y कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट बाय m प्लस n। y का वैल्यू गिवन है हमें कितना, r का y कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 6m प्लस 5n बाई m प्लस n। m प्लस n को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर आ जाएगा 6m प्लस 5n आएगा, 6m प्लस 5n, सही है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर्मूला सही लग रहा है, प्लस माइनस, फॉर्मूला हम लोग यहाँ क्या डालेंगे, इधर जाएगा तो 5n इधर आएगा माइनस n माइनस 5n इज इक्वल टू 6m माइनस n माइनस 4n इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला रह गया था इसी में, यदि हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ेगा कि a का कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 x2 y2 है, और सी पॉइंट यदि इसको m इज टू n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम लोग फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी का फॉर्मूला हम लोग निकालते थे क्या, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। एक मिनट भाई जरा डाल दे। यदि ये पॉइंट सी हमारा मिड पॉइंट होता, किसका, ए बी का, इसी में आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद होगा हम लोग पढ़ते थे। ए बी लाइन सेगमेंट है, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब यदि इसका मिड पॉइंट m हो या c, तो मिड पॉइंट होने का मतलब हो गया कि m इज टू m और bm का रेशियो क्या हो जाएगा, am, और bm का रेशियो 1:1 का होगा, 1:1 का, यानी m का भी वैल्यू 1 और n का भी वैल्यू 1। अभी यदि हमें m का x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा जाए, तो x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू या ऐसे भी लिख सकते,
1 into x1 plus 1 into x2 by m plus n यानी 1 plus 1 x कोऑर्डिनेट x1 plus x2 by 2 मिलेगा। उसी तरह इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1 into y1 plus 1 into y2 by 1 plus 1 यानी y1 plus y2 by 2 ये किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा। उसी तरह सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे। इसका एप्लीकेशन होगा भाई, एक बार रिवीजन कराने का मतलब यही है कि एक बार रिवाइज कर लो, फिर 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट होगा। तो चूंकि पहला क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास था, इसमें मैं सोचा कि आप लोगों को एक बार कोऑर्डिनेट का रिवीजन करा दें। कोऑर्डिनेट्स में नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलरली इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, जो निकालना सीखेंगे तो कैसे किसके यहाँ किसको है, ये सारी बातें होंगी। इसी तरह सेक्शन फॉर्मूले के अप्लाई करके हम लोग किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी भी कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, ए बी सी, और सेंट्रॉइड बोला जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियंस। मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तीनों मीडियन ट्रायंगल का, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड कहलाता है। और ये भी होगा सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इस ट्रायंगल में मीडियन किसको कहते हैं, जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं। line segment drawn from the vertex of triangle and bisects the opposite side called median। वैसे ही हम लोग B से भी मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, C से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तीनों किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमारा सेंट्रॉइड हुआ, और इसी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है गिवन के रूप में। वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट x1 y1, वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट x2 y2, जबकि वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। अब चूंकि AD मीडियन है तो वो BC को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, x1 plus x2 by 2, y कोऑर्डिनेट निकलेगा y1 plus y2 by 2। हम लोगों को एक्चुअली निकालना है क्या, तो फाइंड द या फॉर्मूला फॉर द coordinates of the centroid of a triangle, provided the coordinates of all the vertices of triangle are given। यदि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ मान लेंगे हम लोग क्या, लेट द कोऑर्डिनेट बी ऑफ ये कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, वो हमारा सेंट्रॉइड है एक्स एंड वाई। अब ये यहाँ ए कोऑर्डिनेट x1 y1, बी कोऑर्डिनेट बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो क्या आप कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, डी चूंकि बीसी का मिड पॉइंट है तो बी का कोऑर्डिनेट यदि एक्स कोऑर्डिनेट इसका देखा जाए, एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाए तो x2 plus x3 by 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा, x2 plus x3 by 2।
और y कोऑर्डिनेट ऑफ d हो जाएगा y2 प्लस y3/2। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख ले x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस y3/2 निकल गया। और हमें पता है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मेडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो OA और OD का रेशियो हो जाएगा 2:1 का। OA और OD दो वर्डिक्स हो गए A और D के बीच OA और OD, AD को दो दो पार्ट में डिवाइड किया सेंट्रॉइड किस रेशियो में, तो 2:1 के रेशियो। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। O का यदि हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालें, O का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट यदि निकालते हैं तो x कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। O का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है क्या, x, y। तो x कोऑर्डिनेट लगाओगे तो 1 into x1, इधर वाला रेशियो का ऑपोजिट साइड वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into x1 प्लस 2 into x2 प्लस x3/2 बाई m प्लस n यानी 1+2। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। सही है। उसी तरह y कोऑर्डिनेट यदि हम लोग निकालें तो O का y कोऑर्डिनेट के लिए फिर फॉर्मूला आप लगाओगे, y कोऑर्डिनेट लगाओ 1 into y1 प्लस 2 into y2 plus y3 by 2 divided by m plus n, यानी y का वैल्यू आ जाएगा y1 plus y2 plus y3/2 को कैंसिल हो। ये सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट हुआ, यहाँ सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकला x1 plus x2 plus x3/3। सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाले और सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और हम लोग पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि फाइंड करना है तो एक ट्रायंगल लेते थे, ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन होता था और उसका एरिया फाइंड करना था। हम लोग उसी एरिया और ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले डिराइव, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो 11th का है, इसमें आपको तीनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन जो हम लोग 10th में पढ़े थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में ये तीनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। आप लोग एक बार एक्सरसाइज बना लेंगे। तीसरा फॉर्मूला एरिया वाला था। मान लीजिए कि आपको ये दे दिया गया y कोऑर्डिनेट और ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, x और y।
इसमें कोई एक ट्रायंगल बना लिया जाए। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। एक्स का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लें क्या x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के ट्रायंगल एबीसी निकालना है और क्या ओ ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ए एम बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, बी एल और सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, सी एन। ठीक है ना। अब ये चूंकि परपेंडिकुलर्स हैं तो तीनों लाइन ए एम बी एल और सी एन पैरेलल हो गए। तो इसमें ट्रेपेजियम बनता दिख रहा है, एम एल बी ए या ए बी एल एम। एक ट्रेपेजियम हुआ, ये पैरेलल साइड्स और उनके बीच का ये एम एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक ट्रेपेजियम देखिए बी एल एन सी, ये भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है। तो इस ट्रेपेजियम का दो पैरेलल साइड बी एल और सी एन होंगे और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल एन होगा। तो क्या ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी एल एम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एल एन सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एल एम एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एल एन सी को जोड़ दें और उसमें से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एम एन सी को सब्ट्रैक्ट कर दें। नहीं समझ में आएगा। ये ट्रेपेजियम ए एम एल एन ए एम एल बी और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एल एन सी को जोड़ दिए तो पूरा एरिया निकल गया पूरा। और इसमें से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एम एल ए एम एन सी को सब्ट्रैक्ट कर दे, इतना काट के हटा दे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा या नहीं। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू निकाला जा सकता है। एक मिनट जरा स्पेस बना लिया जाए क्योंकि इसमें भी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के पहले आप जरा लेंथ देख लें। ए एम का लेंथ कितना हो जाएगा, ए एम का लेंथ वाई, ए एम का लेंथ वाई वन। बी एल का लेंथ कितना हो जाएगा वाई टू और सी एल का लेंथ कितना होगा बी एल का लेंथ वाई टू, सी एन का लेंथ वाई थ्री। ओ एम होगा एक्स वन, ओ एल का लेंथ कितना हो जाएगा तो ओ एल का लेंथ हो जाएगा एक्स टू और ओ एल का लेंथ हो जाएगा एक्स थ्री। तो एम एल का लेंथ कितना आना चाहिए ओ एल माइनस ओ एम, ओ एल है एक्स टू और माइनस
x1 OL minus OL is equal to ml x2 minus x1। ln का लेंथ कितना होगा? ln का लेंथ ON में OL घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ON कितना? ON का लेंथ x3, OL का लेंथ x2, तो यहां आ जाएगा x3 माइनस x2। उसी तरह mn का भी लेंथ निकाल, mn का लेंथ निकालना होगा तो क्या करेंगे? ON माइनस OM करेंगे। ON का लेंथ कितना? x3 और OM का लेंथ कितना? x1, x3 माइनस x1। अभी ट्रेपेजियम निकालने के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी भी निकाल रहे हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख रहे हो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM प्लस एरिया ऑफ BCNL, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCNL माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMNC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLL प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BLLC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMNC। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM लिखना पड़ेगा, तो इस पे पैरेलल साइड BL और AM है, BL y2 और AM y1। तो पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स होता है, तो 1/2 इनटू क्या लिखेंगे? AM प्लस BL इनटू इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ML होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCNL निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCNL यानी कि इसका हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स y2 प्लस y3 इनटू हाइट हो जाएगा ln माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMNC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMNC हाफ इनटू AM और यहाँ BL प्लस CN लिखो के बाद AM प्लस CN इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हो जाएगा कितना? MN, ठीक है ना? अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू AM प्लस BL, AM BL y1 प्लस y2 इनटू LM, LM कितना या ML कितना? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हो जाएगा हाफ इनटू BL यानी y2 प्लस CN यानी कि y3 और इनटू हो जाएगा LN का लेंथ है x3 माइनस x3 माइनस x2 पिक्चर में है। फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMNC निकालना है,
AMNC यानी कि हाफ into sum of parallel sides y1 plus y3 y1 plus y3 and mn का x3 minus x1 सही है मिला दे y1 plus y2 y2 plus y3 y1 plus y3 x2 minus x1 minus x2 x3 x3 minus ln x3 minus ठीक है और यहाँ हो गया mn mn यानी x3 minus x1 चलिए अब इसका जरा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जगह बना लिया जाए यहाँ हो गया 1/2 1/2 1/2 कॉमन हो जाएगा 1/2 यहाँ से देखो ऐसे लंबा जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 पास डाल देते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है इसलिए मॉडुलस में रखा जाता है चलो लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x2 into y1 minus x2 minus plus x2 y2 minus x1 y1 minus x1 y2 ध्यान से करना है गड़बड़ भी x2 y1 x2 y2 x1 minus x1 y1 minus x1 y2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3 x2 y3 ठीक है ना मिला x3 y2 x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3 माइनस तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें आगे माइनस है तो इसको अंडर ब्रैकेट रख दिया x3 y1 प्लस x3 y3 फिर माइनस x1 y1 माइनस x1 y1 और माइनस x1 y3 एक कर लेते x3 y1 x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y1 अभी ये साइन हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा देखिए कुछ कट रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा x1 y1 कटा x3 प्लस x3 y3 माइनस x3 y3
प्लस x2y2 और माइनस x2y2 ब्रैकेट यूज कर दो। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 अंडर ब्रैकेट ये x1 y2 x1 वाला कहाँ पे है और यहाँ पे इन दोनों में x1 कॉमन है x1 कॉमन ले लिया हमने बचा क्या y3 माइनस y2 y3 माइनस y2 क्या काम खत्म। फिर x2 वाला टर्म देखो यहाँ पे है x2y3 और इस जगह है x2y1 तो प्लस x2 कॉमन लीजिए y1 माइनस y3 y1 माइनस y3 फिर x3 वाला में x3 y2 यहाँ पर है और x3 y1 यहाँ पे तो इसमें प्लस x3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा y2 माइनस y1 y2 माइनस y1। अब चूंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए हम लोग यहाँ पे बार्स लगाते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1 बार्स का मतलब मॉडुलस होता है हम पढ़ चुके हैं पहले भी पढ़े हैं यदि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर भी है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लिखेंगे यानी कि इनका वैल्यू यदि नेगेटिव भी आएगा तो उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखेंगे मॉडुलस का मतलब ये होता है दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन देखा जाए तो एप्लीकेशन देख सकते हैं फिर रब कर देते हैं इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दे दे और इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला जो लिखा इसको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है यदि उसे देखा जाए तो हम उसको आसानी से याद भी रख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते या फिर फॉर्मूला याद रखें तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन लिया जाए और उस पर मान लीजिए एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी बाय द वे यार छूट भी जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वीडियो के लास्ट में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं तो मैं छूट गया या फिर ये सारे टेंशन से निकल जाओगे मान लिया जाए ये एक ट्रायंगल है जिसका ए कोऑर्डिनेट ए बी और सी वर्टिसेस है ए का कोऑर्डिनेट 2,4 बी का 0,5 और सी का -3,6 इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है
तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख लेते हैं। ये 1/2 पास डाल दो। x1 इंटू, देखो यहां से यदि स्टार्ट करते हो तो ये x1 हुआ, x1 इंटू y2 माइनस y3। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो 2 यानी x1, अब आगे बढ़ो, y2 माइनस y3, फिर x2 यानी 0 लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे 6 माइनस 4 यानी कि x3 माइनस y2 माइनस y3 माइनस y3। और यदि ये कोऑर्डिनेट लेते हैं -3 तो 4 माइनस 5 यानी कि y1 माइनस y2। हमारी बात समझ में? जैसे मान लिया x1 y1 था ना, एक का b का x2 y2 था और c का था x3 y3। फॉर्मूला क्या बनाए थे? x1 इंटू, अब आगे इसमें नहीं, आगे बताओ एंटी क्लॉकवाइज, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। उसी तरह x1 का हो गया, तो अब अगले वर्टेक्स पे आओ b पर, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x2। x2 लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा, आगे बढ़ो, y कोऑर्डिनेट y3, इसका y कोऑर्डिनेट y1, तो यहां लिखेंगे y3 माइनस y1। फिर x1 x2 इस बार लेंगे क्या, x3 लेंगे तो फिर कहां से, यहां से आगे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 और बार डाल। तो उस हिसाब से यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वैल्यू को देखिए 1/2 पार्ट के अंदर क्या, x1 यानी कि 2 इंटू 5 माइनस 6, 2 इंटू 5 माइनस 6 प्लस x2 तो 0 है, लेकिन फिर भी लिखते हैं ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x2 इंटू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। अभी फिर क्या लेंगे, x3 यानी कि -3 है, -3 इंटू 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, क्लोज, सॉल्व कर 1/2, 2 इंटू -1 -2, ये तो 0 हो गया, प्लस 0, यहाँ पे -1 और इंटू -3 यानी कि +3, यानी कि 1/2 और -2 प्लस 1 कितना हो गया 1, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ स्क्वायर यूनिट। एक इसी में आता था कि कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, कॉलिनियरिटी का कंडीशन क्या होगा कि यदि ये तीनों वर्टेक्स आपको मान लिया जाए कि ए का कोऑर्डिनेट, इसको हटा दो, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है आपको x3 y3। ये तीनों पॉइंट यदि कॉलिनियर होंगे, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाइज करें, कौन कौन, ए बी सी, तो ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या, नहीं। ये ट्रायंगल तभी फॉर्म करेंगे जब ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स कॉलिनियर ना हो। कॉलिनियर हो गए तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ये ट्रायंगल एबीसी होगा ऐसे।
तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स कभी भी कॉलिनियर नहीं होते, और यदि कॉलिनियर होंगे तो फिर ट्रायंगल फॉर्म होगा नहीं, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 0। तो ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन क्या, यदि ये कहा जाए कि कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, आ जाता है, तो इसका मतलब कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि तीनों पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निश्चित रूप से क्या होगा, 0 होगा। यही कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी है। अभी आपको दे दिया गया कि आ गया क्या कि कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, कॉलिनियर होने के लिए क्या कंडीशंस है, तो तीनों, यानी तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। यदि ये तीन वर्टेक्स हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, y2 है, और तो लिखा ही हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मस्ट बी 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला ये है, तो हम ये भी लिख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3, सॉरी y2 मस्ट बी इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट्स है, ये कंडीशन हुआ कॉलिनियरिटी का। कॉलिनियर पॉइंट्स यदि होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल से 0 होगा। तीन पॉइंट को कॉलिनियर करने का एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका डिस्टेंस फार्मूला से भी हम लोग यूज करते थे, याद होगा आप लोग कि यदि AB या प्लस BC का सम, AB का लेंथ और BC का लेंथ यदि AC के बराबर हो जाए तो लिख सकते हैं क्या, पॉइंट ABC आर कॉलिनियर, लिख सकते हैं। तो दो पॉइंट, तीन पॉइंट यदि कॉलिनियर होंगे तो उसको प्रूव करने का एक तरीका तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके दिखा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यदि उनका तीनों पॉइंट से कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का यदि एरिया 0 आ जाता है तो कह सकते हैं एबीसी या कॉलिनियर। और या फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाए तब भी कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, पॉइंट ABC या कॉलिनियर। मेरे ख्याल से आप लोग इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए। कल से इसी टाइम पे 7:30 सभी लोग जुड़े, हम लोग फिर इसको स्टार्ट करेंगे। कल से पैरेलल लाइन से स्टार्ट किया जाएगा। अब इसको एंड करते हैं आप लोग। हाँ, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे कल, यानी कि कल हम लोग फिर भी इसी टाइम में मिलेंगे, 7:30। ओके, थैंक यू। तुमुल, बहुत सारा एडिटिंग करनी हो, एंड कर देना। हाँ